काम में होती है, भाई छोटा होता है ना तो बहनें पूरा दिन सीने से लगा के घूमती हैं। और कुछ जगहों पर गांव में चौक बने होते तो बहनें ले लेके आती हैं और अपने अपने भाइयों को एक दूसरे से मिला के कहती हैं, बता तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। ये होता कि नहीं? बहनों को बड़ा नाज होता अपने भाइयों पे, फख्र होता बहनों को कि ये रिश्ते में मेरा भाई है। और यार चौराहों पे ला के दिखाया करती हैं, मुकाबले कराती हैं, ये तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। अल्लाह अकबर। कभी कभी देखो तो बहनों में माँ का चेहरा नजर आता है। और यार हमने देखा है अगर भाई पैदा हो जाएं तो माएँ बन के बहनें भाइयों की परवरिश किया करती हैं। अगर भाई जवान हो जाएं तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। भाई दूल्हा बनता है, तुमने देखा होगा भाई के सेहरे पे खड़े होकर के बहनें नजर उतारा करती हैं, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। और यार भाइयों को बहनें सजाया करती हैं। बड़े दर्द के साथ ये बात कहने लगा हूं, कितनी बार तो ऐसा भी मैंने देखा है अगर भाई इंतकाल कर जाते हैं तो जनाजों को भी बहनें सजाया करती हैं। कितना अजीब रिश्ता है भाई का बहन से। आज बंदा बात बात पे कहता नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर बहनों ही बीमार हो जाए या बहन अस्पताल चली जाए तो भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं जाकर के पैसों के लिए फोन ना कर दे, कहीं जरूरत के लिए फोन ना कर दे, ये सोच करके फोन बंद कर दिया जाता है अगर पैसे मांगेगी तो देने पड़ जाएंगी। ओ हया कर, हया कर, तूने किसके लिए दरवाजे बंद किए हैं? तूने जाना तक नहीं है। ओ खुदा की कसम ये तेरी बहन ही नहीं है बल्कि तेरे घर की बरकत का सबब भी है, ये तेरे घर की रहमत का जरिया भी है ये। अगर ये रूठी तो सिर्फ बहन नहीं रूठेगी बल्कि रब की रहमतें रूठ जाएंगी। अगर ये नाराज हो गई तो बरकतें नाराज हो जाएंगी। कहता फिरता है घर में बरकत नहीं है, बहनों के दरवाजे बंद कर दिए, कहता घर में बरकत नहीं हो रही है। अपनों से रिश्ते तोड़ लिए, कहता बरकत नहीं हो रही है। और तुझे क्या लगता है फोन बंद कर लेगा, बहन बेआबरू होकर के हॉस्पिटल में भीख मांगती रहेगी और तू बरकत का ख्याल करेगा? तेरे घर में बरकत नहीं आएगी बल्कि फरमाया गया है अगर तेरे घर में बरकत नहीं है, अल्लाह की रहमत रूठ गई है तो फरमाया गया बैंकों को ताले ना लगा, अपनों पे रास्ते बंद ना कर। अगर तेरे घर के अंदर बेटी मौजूद है या तेरे घर के अंदर बहन मौजूद है, फरमाया गया 2 रकात नमाज हाजत पढ़, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और बैठाने के बाद हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बेटी के सदके में मेरे घर में बरकतें उतार दे। सूफिया फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, बरकतें खुदा के करम से तेरे घर में पहले उतार दी जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिक्रे शुहदाए करबला जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहरबानी करना, आज हुसैन की महफिल में बैठे हो तुम्हें सैयदा ज़ैनब का वास्ता, अपनी बहन को रूठने मत देना, अपनी बहन को नाराज मत होने देना। और कितनी तकलीफ होती है जब कभी कभी फोन आता है, मौलाना कोई दुआ कर दो, मेरे बाप ने मेरे दरवाजे पे 2 साल से कदम नहीं रखा है। जब बेटियां फोन करके कहती 3 साल हो गए भाई नहीं आया है, और यार बहनों के चेहरे और लहजे कलेजे चीर देते हैं। हमने बहनों को लवारिस बना दिया। और यार ये बहनें तो बड़ा फख्र करती थी भाई पे, जब तू पैदा हुआ था तुझे लेके थकती न थी और तुझे गली गली लेके लोरियां देती रही और तेरी खैर की दुआएं मांगती रही। और जब किसी ने कहा ये क्या कर रही है तो बहन ने कहा था आज मेरा वक्त है, मैं अपना हक अदा कर रही हूं, जब इसका वक्त आएगा ये अपना हक अदा करके दिखाएगा। क्या तूने भी अपना हक अदा किया? मैं मानता हूं तेरे घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, तेरे घर में भी जिम्मेदारियां हैं, मगर तेरी कोई जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं जो तुझे बहन से दूर कर दे। और बहन के रिश्ते समझ, बहन होती क्या है। हजरत हलीमा सादिया मेरे हुजूर को लेके गई अपने घर लेकर के गई हलीमा सादिया मेरे हुजूर को, तो घर के अंदर छुपा के रखती थी, किसी के सामने नहीं बेचती थी कहीं मेरे बेटे को किसी की नजर ना लग जाए। लेकिन कबीला जो आपका था उस कबीले की बच्चियां चौराहे पे आती थी और आने के बाद अपने अपने बच्चों का मुकाबला कराती थी, कहती थी मेरा हसीन है कि तेरा हसीन है। जब सैयदा मेरे हुजूर की बहन जो हजरत शीमा लगती हैं, उनसे भी लड़कियों ने कहा शीमा तू क्यों नहीं लाती अपने भाई को, तू भी ला, देखें तेरा हसीन के हमारा हसीन है।
और फिर मेरे हुजूर का जलवा, खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं लमियाती नज़ीर हो कफ़ी नज़र मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद हो सरा जाना। उनसे तो कोई आया ही नहीं। आके कहने लगी माँ मुझे कुछ देर के लिए भाई दे दे। माँ ने कहा बेटी न लेके जा, नजर लग जाएगी। कहा माँ कई दिन हो गए, बच्चियां कहती हैं लाना। माँ के गले में हाथ डाले मनाया। उसके बाद माँ ने कहा ठीक है ले जा मगर जल्दी लाना। बहन थी ना, गोद में लिया मेरे हुजूर को और उसके बाद अपना दुपट्टा डाल लिया। और यार बता उस सीमा के मुकद्दर का कोई जवाब है जिसने कायनात के नबियों को सीने से लगाया होगा? है कोई उसकी मिसाल? और यार कितने नसीबों वाली बहन होगी जिसने रब के महबूब को सीने से लगाया। और यार उसके मुकद्दर पे लाखों सलाम हो जिसने सैयदुल अंबिया को गोद में उठाया हो। और यार अर्श पे एक बार गुजर जाए तो कयामत तक अर्श मुकद्दर पे नाज करे। और जिसने बार बार गोद में लेके झूले झुलाए होंगे उसके मुकद्दर का फिर यार क्या कहना। कितने नसीबों वाली होंगी। लिया सीने से लगाया, आ गई चौक में। लड़कियों ने कहा सीमा दिखाना तेरा लाल कैसा है। फरमाने लगी पहले अपने लालों के चेहरे दिखाओ। सबने अपने अपनों के चेहरे दिखाए। कोई कहता था मेरा हसीन, कोई कहती थी मेरा हसीन। अब सीमा तू भी तो दिखा। हजरत सीमा ने यूं जब मुस्तफ़ा के रुख से दुपट्टा हटाया ना, ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। ऐसा लगता था जैसे आधी रात में सूरज निकल आया हो। जब मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा सबने अपनों को सीने से लगाया। दौड़ लगाती सब अपने घर की तरफ जाने लगी। सीमा ने कहा जरा ठहरो तो सही, अब लाओ ना देखे तेरा हसीन के मेरा हसीन है। सबने कहा था सीमा तेरा लाल इतना हसीन है, जब ये आ गया है तो अब किसी के लाल की जरूरत ही नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा था हजरत सीमा ने उठाया और यूं मुस्तफ़ा को हवा में उड़ाया और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा। ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। मैंने इसका बचपन देखा है, जवानी भी दिखाना। जब बचपन इतना हसीन है जवानी कितनी हसीन है। उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा। अल्लाह अकबर। ये हुस्न मुस्तफ़ा है। और यार ये बहनों के नाज हैं। अब एक बात और बता दूं अगर सुने तो जी तैयार है ना सुनने के लिए जी। और यार मैं जन्नत बांटना मुझे नहीं आता, बस मैं तो उनकी बातें कर रहा हूं ताकि वो खुश हो जाए, उनके सदक़े में हमारा खुदा राजी हो जाए। सुनेंगे थोड़ी देर और, जरा मचल के सारे कह देना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बात रिश्ते की आ गई है यार, अपनों से नजरें न चुराया करो, अपनों से नजरें न चुराया करो। ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। तुम्हें पता है जब ये काफिला करबला के लिए रवाना हुआ था मदीना शरीफ से, तो हुसैन की एक बेटी वो भी थी जो मदीने रह गई थी। नाम नहीं बताऊंगा, यकीन है मालूम होगा क्या नाम है उस बेटी का जो मदीने रह गई थी। बताएंगे अल्लाह सलामत रखे। इनका पूरा नाम फातिमा सुगरा था। ठीक है, फातिमा सुगरा इनका नाम क्यों रखा गया ये भी वजह बता दूं। अल्लाह सलामत रखे, आपको अल्लाह खुश रखे। इसलिए रखा गया जब मेरे इमाम हुसैन न दूल्हा बने, निकाह हुआ। जाहिर है जब बंदे की जिंदगी में खुशी आती है उसे अपने याद आते कि नहीं, अपने याद, खास करके वो याद आते हैं जो कभी चले जाते। आप दूल्हा बने तो माँ की याद सताई, घर से बाहर निकले मुस्तफा की याद सताई। पूरा दिन रोते रोते गुजर गया। शाम को सोए ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। फरमाने लगे हुसैन जी नाना का पता है जब तुम रोते हो मुझे तकलीफ होती है जी। का फिर रो क्यों रहे हो? का नाना जब मेरी जिंदगी में खुशियां आई मुझे माँ की याद आई, मैं रो दिया। बाहर निकला आपकी याद ने रुलाया। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर चुपोगे कैसे? कहने लगे मेहरबानी करें, एक रास्ता है। कहा क्या? आपकी भी बड़ी याद आती है, माँ की भी बड़ी याद आती है। रब से इतनी दुआ कर दें अल्लाह अगर बेटा देना तो उसका चेहरा आपसे मिलता हो।
और अगर बेटी दे तो उसका चेहरा माँ फातिमा ज़हरा से मिलता हो। उठाइए तारीफ। जब बेटा पैदा हुआ दुनिया ने नाम अली अकबर रखा, लेकिन देखने का आलम यह था, खुदा की कसम वजूद अली अकबर का था, जलवे मदीने वाले मुस्तफ़ा के नजर आते। सुभान अल्लाह। जिनको शबीह मुस्तफ़ा कहा गया, ये दुआ का असर था। फिर बेटी पैदा हुई घर में, नाम फातिमा सुगरा रखा गया, इसलिए कि आपके चेहरे में हजरत फातिमा का चेहरा नजर आता था। ये मेरे हुजूर की दुआ थी। अल्लाह अकबर। ये है हजरत फातिमा सुगरा। मैं बताने लगा था बहन और भाई का प्यार। अगर पूरी बात मैं बताने लगूं तो घंटे चाहिए रुखसती में। बस गौर करें, एक बात बतानी है। दो बातें थी। हजरत सुगरा ये चाहती थी या तो हुसैन मुझे ले चलें और या फिर मेरे असगर को मेरे पास छोड़ जाए, इसलिए कि बहनों को छोटे भाई बड़े प्यारे होते हैं, छोटे बड़े प्यारे होते हैं। इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछो खड़ा करके, बता औलाद तो सब प्यारी होती है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? हर कोई कहेगा मुझे सबसे छोटा प्यारा होता, सबसे छोटा सबसे प्यारा होता। हजरत सुगरा फरमाती हैं दो तमन्नाएं थी, या तो मुझे ले चलें और या फिर असगर को यहां छोड़ जाए। तो साथ ले जाना तो मुमकिन न था, लेकिन जब असगर की बारी आई, मेरे हुसैन ने शहजादे को गोद में उठा रखा था। आई ओ यार, दूध पीती उम्र थी असगर की, कान में आके कुछ कहा। असगर ने हाथ फैला दिए सैयदा सुगरा की तरफ और गोद में लेके मुस्कुरा के कहने लगी, बाबा अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, या तो असगर को छोड़ के जाना पड़ेगा या सुगरा को लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा, मेरे इमाम आगे बढ़े, कान में आके असगर के कुछ कहा। कुछ कहने की देर थी, असगर ने पलटी मारी हुसैन की गोद। सैयदा सुगरा कहने लगी, बाबा आपने असगर के कान में ऐसा क्या कह दिया जो ये मेरी गोद से चला गया? आपने फरमाया, सुगरा तुम बताओ बेटी, पहले तुमने क्या कहा था जो ये मेरी गोद से चला गया था? अब जरा जवाब सुनना दोनों के, और दिल पे हाथ रख के सुनना जो मैं बताने लगा हूं। गौर करना, अपना एक उसूल है, अगर चार सुनने वाले हों, आशिक हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर लाख हों, बोरे हों तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। सुने मगर आशिक बन के सुने। कहा बेटी तुम बताओ, तुमने असगर के कान में क्या कहा था जो मेरी गोद छोड़ दी बेटे ने? कहा मैंने असगर के कान में आके कहा था, असगर ज़ैनब हुसैन की बहन है और सुगरा तुम्हारी बहन है। हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते तो असगर तुम कैसे छोड़ सकते हो? कहा मैंने इतना कहा था तो ये कहने लगी, बाबा आप बताइए आपने क्या कहा था? मेरे हुसैन करीब आए, फरमाने लगे, मैंने असगर से इतना कहा था, असगर करबला जा रहा हूं, अगर रब ने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी मांग ली तो फिर मैं क्या करूंगा? कहा इतनी बात कही थी, असगर ने फौरन पलटा मारा, मेरी गोद में आ गई। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते निभाए हैं करबला वालों ने, और यार सारे रिश्ते कुर्बान किए मुस्तफा के रिश्ते। खैर हो, बहन के रिश्तों का ख्याल कर, अपनों की कदर कर लो, यही बयान करबला है। तवज्जो है आपकी? जब ये काफिला चलने लगा, मेरे हुसैन ने सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे कहा, ज़ैनब मैं लेने के लिए आया हूँ। आप अपने शोहर की तरफ रुख किया, कहने लगी, मेरे सरताज अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का, जी मैं जा रही हूँ, अब पता नहीं खुदा जाने मुलाकात हो कि ना हो, मैं अपने हक माफ़ करके जा रही हूँ, आप अपने हक माफ़ फरमा दें। इतनी बात कही थी, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंखें बरसने लगी। आपने फरमाया, ज़ैनब ऐसा कर, बेटियाँ मेरे पास छोड़ दे, बेटे अपने साथ लेके चली जाओ, इसलिए कि बेटे माँ के बगैर मुश्किल से रुका करते हैं। बेटियों को बाप प्यारा होता है, बेटों को माँ प्यारी हुआ करती है, ये इंसान की फितरत है। कहा बेटे तेरे बगैर नहीं रुकते हैं, बेटों को तुम लेके चले जाओ। आपने शहजादों को लिया है, बेटियों की तरफ देखा, 2 बेटियां सैयदा ज़ैनब की थी। देखने के बाद कहा था, बेटी परदेश जा रही हूँ, माँ की 2 बातों को गांठ बांध के रखना। अम्मी जान कौन सी बातें? कहा बेटी नंबर 1 कुरान की तिलावत मत छोड़ देना, नंबर 2 अगर दरवाजे पे फकीर आ जाए तो उसे ज्यादा देर तक बैठाकर उसे
उसके वक्त को ज़ाये ना करना, जितनी जल्दी हो सके फकीर को भीख दे के रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। आपने बेटियों को नसीहत की है और रुखसत हुई है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला, करबला आया। करबला में आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। बेटों की कुर्बानी के बाद वो वक्त आया कि खानदान नबुव्वत का हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके एक एक फर्द शहीद हो चुका था। मर्द हजरात सारे शहीद हो चुके हैं खानदान नबुव्वत के जो करबला में मौजूद थे। अब जरा पढ़िए, फिर वो शाम गरीबा आई है जिस शाम में अहले बैत अतहार की लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। और यार तेरा तो करबला की तरह कुछ लगा भी नहीं है दीन पर, तुझे मुंह चलाने में कितनी देर लगती है, तू तो आसानी से मुंह चला दिया करता है। फला में ये कमी है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे मसला याद नहीं है। और यार कभी अपने गरेबान में झांक के देख लिया कर, तूने मुस्तफ़ा के दीन की कितनी कदर की है, तुझे आका की शरीयत का कितना लिहाज है। ज़बान चलाने से पहले कभी अपने गरेबान में झांक के देखा करो। मिनट नहीं लगते हैं, किसी की भी इज्जत की उछाल दिया करते हो। और यार खुदा ने तुम्हें तकवा बख्शा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये नहीं है कि अगर 5 दिन से नमाजें पढ़ने लगे हो तो फिर हर किसी को नजर में खातिर में ना लाओ। अगर तुम 5 दिन से तुमने दाढ़ी रख ली है तो दूसरों को ताने दे दे के मार दो। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। और यार लहजे में नरमी लाओ, जबान में मिठास पैदा करो। तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, अगर तेरी जबान में मिठास नहीं है तो तुझे मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अगर तेरे लहजे में नरमी नहीं है तो तुझे इस्लाम से रिश्ता रखने का, दावा करने का अधिकार नहीं है। मोमिन तो वो होता है जिसका लहजा भी नरम होता है, जबान भी नरम होती है, नजरें भी नीची होती है। और तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है, जिसे चाहा जबान चला के डांट दिया, जिसे चाहा तूने ताने दे दिया। और यार ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम को समझने की कोशिश करो। और खुदा की कसम सबसे बेहतर खुदा के नजदीक वो होता है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हुआ करते हैं, जिसके लहजे नरम होते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा करती है। और यार खैर हो तुम्हारी, अल्लाह भला करे इस उम्मत का। खुदारा जबान को लगाम लगा के रखा करो। तेरा मेरा तो दीन पे कुछ लगा भी नहीं है। इस्लाम की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। और यार खुदा जाने इस महफिल में मैं किसे कह दूं कि ये पापी है, किसे कह दूं ये जहन्नमी है, मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है। खुदा जाने तुम में कोई ऐसा भी होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो उठ उठ के अपने रब को मनाता होगा। क्या पता तुम में ऐसा भी हो कि रात के सन्नाटे में अपने रब को मना लेता हो। और यार खुदा जाने किसी का रिश्ता मुस्तफा से कैसा होगा। खुदा जाने किसी का दिल रातों में उठ उठ के मुस्तफा के लिए रोता होगा। तूने कैसे कह दिया सिर्फ तू पारसा है। और खुदा की कसम सजदे काफी नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने के लिए अखलाक वैसा हो जैसा अखलाक मुस्तफा ने दिया है, अहले बैत मुस्तफा ने दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।